बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 24 दिसंबर और दिन है मंगल का। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ एक्सक्लूसिव तफ़सीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि अमेरिका की नई इंतज़ामिया यानी कि ट्रम्प इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक और उनके साथ चलेंगे। जो चीज़ पाकिस्तानी अवाम एक्सेप्ट कर रही है वो उसी चीज़ को ही आगे लेकर चलेंगे। और जो एक एंटी अमेरिकन एक सेंटीमेंट है पाकिस्तानी अवाम में, जो कि एक हकीकत है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, इस सेंटीमेंट के साथ अब वो नहीं चलेंगे, इस सेंटीमेंट को वो तोड़ेंगे। और इसीलिए इमरान खान साहब की रिहाई और दीगर जो कुछ ट्वीट सामने आ रही हैं उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ इस हवाले से मैं शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आलमी दबाव जो पड़ रहा है, सिर्फ यह चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन अब मज़ीद भी इसमें जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट और ये चुनतखब हुकूमत फंस गई है वो ये है कि अब 8 फरवरी के इंतखाबात को भी मुस्तरद किया जा रहा है। इनको भी कालअदम करार दे के नए इंतखाबात का जो मुतालबा है और इंटरनेशनल प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अब बाकायदा तौर पर मिन्नत तरलों पर आ गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से इन्हें मुस्तरद कर दिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है और उस कॉलम में उन्होंने दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनका जो बयानिया है उम्मीद उनकी बकौल उनके वो अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही और वो बयानिया मकबूल नहीं है। ये क्या मामला है? सुहेल वड़ाइच साहब ने ये क्या अजीबो गरीब सा कॉलम लिख दिया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल का जो मुकाबला है वो किया जा सके और इमरान खान साहब से मुतल्लिक ख़बरें जो पहुँचाने से रोका जा रहा है फायरवॉल के ज़रिए इसका मुकाबला हो और ख़बरें आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहली जो डेवलपमेंट आपके साथ मैंने शेयर करनी है ये है जी, अमेरिका के नामज़द जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो और नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इन्हें नामज़द किया गया है। इनका क्या कहना है और इनकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी जब ये इक़्तिदार में बाकायदा तौर पर आएंगे, बाकायदा तौर पर 20 तारीख को हल्फ उठाने के बाद इक़्तिदार संभालेंगे। तो मार्को रूबियो का ये कहना है कि फ़ौजी डिक्टेटर्स अमेरिका के असल दुश्मन हैं। फ़ौजी डिक्टेटर्स, इनका बयान एक पैराग्राफ का पूरा सुने फिर मैं डिटेल की तरफ आता हूँ, इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि वो अमेरिका के नाम पर अपने अवाम के ख़िलाफ़ जुल्म करते हैं जिससे अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलती है। कहा कि इसलिए हमें डिक्टेटर्स की बजाय जमहूरी लीडर्स को सपोर्ट करना होगा जिन्हें अवाम की सपोर्ट हासिल हो। ये जी मार्को रूबियो हैं, उनका ये एक बयान है इक़्तिदार में आने से पहले। अब इसका क्या मतलब? और इसमें उन्होंने मिस्र की तरफ इशारा किया और फिर 9/11 से मुतल्लिक भी उन्होंने बात की कि ये इसलिए हुआ कि अमेरिका से मुतल्लिक नफ़रत थी और फिर इस वजह से दहशतगर्दी हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि जो डिक्टेटर्स हैं ये कहते हैं जी कि हमारे मुल्क के अंदर आपने कुछ नहीं करना, आप जो है वो बाहर आप जो कुछ करते हैं उससे हमारा कोई जो है वो कंसर्न नहीं है। तो अब इन्होंने ये बात कर दी है कि डिक्टेटर्स को हम सपोर्ट नहीं करेंगे और जो एंटी सेंटीमेंट बयानिया है उसको हम ख़त्म करेंगे और जमहूरी लीडर्स को लेकर आएंगे। और ऐसे जमहूरी लीडर्स माफ़ कीजिएगा, और ऐसे जमहूरी लीडर्स जिन्हें अवाम की सपोर्ट हासिल होगी, क्योंकि जब अवामी सपोर्ट से कोई जमहूरी लीडर सामने आएगा, हुकूमत में आएगा और उस लीडर को अमेरिका की भी सपोर्ट होगी, यानी कि अमेरिका के साथ बेहतर उसके ताल्लुकात होंगे, तो फिर एंटी अमेरिकन जो सेंटीमेंट है वो ख़त्म होगा और अमेरिका के अंदर बकौल उनके जो दहशतगर्दी या दीगर चीज़ें होती हैं इस वजह से होती हैं, तो इसका जो ख़ात्मा है वो होगा। तो ये साफ़ और क्लियर उनको उनकी जानिब से जो मैसेज है वो दे दिया गया है। अब ज़रा आप पाकिस्तानी सूरत हाल के ऊपर आएँ तो यहाँ पर भी ये बात हकीकत है, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट मौजूद है। अब इस पर जी अवामी जो सपोर्ट है वो किसके साथ है? वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान अगर अवामी सपोर्ट से आता है और इमरान खान और अमेरिका की दोस्ती होती है तो क्या मतलब कि वो जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो इमरान खान साहब की रिहाई का मुसलसल मुतालबा आ रहा है, इसके पीछे एक जो बड़ी वजह है वो ये भी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान जो है
देखें वो हकीकी आज़ादी की बात करता है और अब अमेरिका से कह रहा है वो मुदाखलत करे और रिहाई करवाए, तो असल में ऐसा नहीं है। ये गलत पिक्चर जो है वो दिखाई जा रही है। असल में इमरान खान की इवन कि अमेरिका को भी ज़रूरत है। आप यहाँ से खाली तसव्वुर कर लें कि सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन जो वोट है वो ट्रंप को पड़ा और उन्हीं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ट्रंप की कंपेन चलाई और उस कंपेन में इमरान खान साहब की तस्वीर जो है वो मौजूद थी और ट्रंप को इमरान खान की तस्वीर पर और इमरान खान के नाम पर जो वोट है वो पड़ा है। तो इसलिए ये अगर कोई सोच रहा है कि इमरान खान ने चूंकि अभी वो मिसाइल वाले मामले के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट भी कहा है, तो ये जो बयानिया बिल्डअप किया जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमरान खान जो है वो मुदाखलत करके चाह रहे हैं अमरीकी और रिहाई चाहते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि ये उनकी ज़रूरत है। और वो अमरीकन जो है ना, एक बात याद रखिएगा कि वो ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी उनकी हमेशा होती है। उनको हमेशा ये होता है कि हम अगर ये चीज़ करें तो इसके बदले हमें क्या मिल रहा है। तो उनको क्या मिल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अवाम की सपोर्ट से लीडर आएगा, तो अवाम की सपोर्ट भी अमेरिका के साथ होगी। और आप देखेंगे पूरी हिस्ट्री में आप उठाकर देख लें कि कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर इमरान खान साहब आते हैं अवामी सपोर्ट से और इमरान खान जो है वो अमेरिका के साथ दोस्ती करते हैं, तो ये जो सेंटीमेंट था एंटी, ये ख़त्म ही होगा और अवाम जो है वो पहली मर्तबा इस तरह से होगा कि खुले दिल के साथ अमेरिकन के साथ जो है वो खड़ी भी होगी। तो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है। इसी तरह से जी एक और बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, ये जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, इन्होंने दो बड़े इंपॉर्टेंट बयान दिए हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ स्टेट पावर है, दूसरी तरफ स्ट्रीट पावर है, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा। अगर ट्रंप के ज़रिए सऊदीया, दुबई या अर्दगान वगैरह की कॉल आ जाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो वो इनसे ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने का इंतज़ार ना करें, इनके एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। तो इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। इस वक्त खैर मसला यही बना हुआ है कि हम इमरान खान साहब को छोड़ें कैसे। इमरान खान साहब से गारंटी मांगी जा रही है कि हमें कुछ नहीं कहोगे। इमरान खान साहब कोई किसी किस्म की गारंटी नहीं देंगे। इमरान खान साहब का ये क्लियर मैसेज है कि एहतसाब होगा, इंसाफ होगा और इस्लाहात होंगी। और इंसाफ का मतलब ये है कि चले मेरे ज़ाती जो मेरे साथ किया गया, केसेस बनाए गए या गिरफ़्तार किया गया, इद्दत का केस बनाया गया, इवन के इलेक्शन में जो कुछ आपने हमारे साथ किया, ये चलो मेरी ज़ात के हवाले से मैं सोच सकता हूं कि आपको माफ़ कर दूं, लेकिन 26 नवंबर और जो जुल्म बर्बरियत हुई है इसके ऊपर इंसाफ होगा, ये इमरान खान साहब ने कह दिया। इसी वजह से परेशानी भी है कि इमरान खान मान नहीं रहा और अगर वहाँ से ट्रंप आ जाता है और कॉल आ जाती है फिर तो हमें छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, तो फिर तो मुकम्मल तौर पर हम बेबस हो जाएंगे। तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने इनको एक मशवरा दिया है कि बजाय वहाँ से कॉल आए आप पहले अगर रिलीज़ कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा, बजाय इसके कि वहाँ से कॉल आने के बाद या प्रेशर वहाँ से मज़ीद बढ़ने के बाद आपको रिलीज़ जो है वो करना पड़ेगा, तो फिर जो है वो मज़ीद आपके लिए परेशानियाँ होंगी। लेकिन हकीकत यही है कि ये बहुत बुरे तरीके से इस वक्त फंस गए हैं। मज़ीद मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि ट्रंप का पाकिस्तान के बारे में एजेंडा जिन 3-4 चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, इसमें इमरान खान में भी शामिल होगा, क्योंकि डायस्पोरा के लिए ये बहुत अहम फैक्टर है। सब चीज़ें कैदी नंबर 804 के गिर्द घूम रही हैं, इसकी वजह से हर चीज़ होल्ड पर है। तो ये जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है। बहरहाल ट्रंप के उस एजेंडे में शामिल क्या होंगी, ट्रंप के एजेंडे में शामिल हैं ये जो रिचर्ड की जानिब से ट्वीट्स आ रही हैं, ये यूं ही नहीं आ रही हैं, पॉलिसीज़ हैं, इसी वजह से ही ये जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ जी मुस्लिम लीग नून जो है चुंतखब हुकूमत, इनके भी हाथ पाँव फूले हुए हैं, इस वक्त दौड़े लगी हुई हैं और ये तो अब बाकायदा तौर पर मिन्नत तरलों के ऊपर आ गए हैं। इमरान खान साहब से कह रही हैं कि ज़्यादा नुकसान आपको इस्टेब्लिशमेंट ने पहुंचाया, हमें जो है वो आप माफ़ी दे दें। इमरान और सिविल नाफरमानी की इवन के जो मुलाकातें और दीगर चीज़ें चल रही हैं, तहरीक मुस्तरद करने का जो सिविल नाफरमानी की है वो कहा गया है। लेकिन इस पर जी इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में चूँकि मुलाकात हुई है, तो इस पर इमरान खान साहब ने जो है वो अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा है कि जब तक हुकूमत मुतालबात पर संजीदगी नहीं दिखाती सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं होगी। मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, असल मुज़ाकरात कोई और हैं जो कि पस पर्दा हो रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फेस है, इनकी कोई औकात ही नहीं है मुंतखब हुकूमत की कि ये मुज़ाकरात करें या ये कुछ दे सकें। तो और ये बिल्कुल संजीदगी है भी नहीं और ये चाहते भी नहीं है कि मुज़ाकरात हों। ये चाहते हैं जी कि ये इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान लड़ाई जो है वो अगर चलती रहे, इसी में इनका फ़ायदा है कि हम उस टाइम तक रहेंगे और सारा जो फोकस है वो उस तरफ रहेगा। अगर वहाँ पर कुछ सेटलमेंट हो जाती है तो फिर हम तो बिल्कुल ही मारे गए ना। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब ने इनको ये मुस्तरद कर दी है इनका कि सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो वापस नहीं होगी। इस पर जी इरशाद भट्टी साहब ने बड़ा एक
खूबसूरत जो है वो बात की है। इरशाद भट्टी साहब ने भी और फ़खरुर रहमान साहब, दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फ़खरुर रहमान साहब को अक्सर मैं कोट करता हूँ जी, उन्होंने लिखा है कि वो भड़कें, वो 9 मई की धमकियाँ, वो इमरान खान को फैज़ हमीद के साथ नत्थी करना, वो सेंटर फैसल वावडा के दावे और अब इसका पस मंज़र में चले जाना, जाली वज़ीर आज़म को कौमी मफाद का ख्याल आना, मुल्क में आमरीत फस्तायत मार्शल्ला जैसा निज़ाम वालों को पिछले 3 साल से मुल्क का ख्याल ना था। यही बात मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ की थी कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को अचानक जब गिरफ्तार हुए, एकदम से जो है वो बयानिया बना कि अब मिलिट्री ट्रायल होगा और इमरान खान की भी बारी आएगी। फिर कोई 4-5 महीने खामोशी हुई और एकदम से जो है वो खबर आई कि फ़र्द जुर्म हो गई है और फिर उसके बाद जी इमरान खान की भी बारी आएगी। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स और इस तरह का बयानिया प्रमोट करने के हवाले से था। और जो धमकियां दी जा रही थी फैसल वावडा की जानिब से, वो भी सब इसी चीज़ का ही बज़ाहिर हिस्सा था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें कहाँ पर है, सिर्फ एक ट्वीट आने की देर है, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो रिवर्स हो गई हैं। और अब आप की देख रहे होंगे कि ये 9 मई से मुतल्लिक, या बल्कि उल्टा 9 मई में जो 25 मुलज़िमान को सज़ाएँ दी गई हैं, उसमें ये ख़ुद मज़ीद फंस गए हैं। जो इंटरनेशनल प्रेशर उसके ऊपर आ रहा है, बल्कि मुसलसल आ रहा है, और अमेरिका, बरतानिया और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं उनकी तरफ से जो मुसलसल प्रेशर है वो आ रहा है और वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। बल्कि अब तो अमेरिका से नए इंतखाबात का भी जो मुतालबा है, जो प्रेशर है वो सामने आ रहा है, और वहाँ से भी 8 फरवरी के इंतखाबात के जो नताइज हैं फॉर्म 47 वाले, उनको मुस्तरद कर दिया गया है, उनको कलअदम जो है वो करार दे दिया गया है। और इमरान खान साहब का जो 3 मुतालबात हैं उनमें मैंडेट वापसी, 26वीं तरमीम की जो है वो ख़ात्मा और कैदियों की रिहाई, ये 3 इमरान खान साहब के मुतालबात हैं। तो अब जो बात है वो इमरान खान की रिहाई तो होनी ही होनी है, लेकिन अब बात इंतखाबात तक भी पहुंच चुकी है। तो इमरान खान साहब की जो सारे मुतालबात हैं ये मानेंगे और ये हर सूरत मानेंगे। बहरहाल इसमें एक डबल गेम के हवाले से भी जो तासुर है वो मिल रहा है। एक ख़बर सामने आई है, पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक रद्द अमल सामने आया फ़ौजी अदालतों के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है। मैं उस पर आखिर में आता हूँ, क्योंकि इस मुझे महसूस हो रहा है कि कोई डबल गेम भी जो है वो हो रही है। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने कॉल वापस लेने की जो हुकूमती एक रिक्वेस्ट थी जी, उसको मुस्तरद कर दिया है। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल कर चुकी, ना पीटीआई को माइनस किया जा सकता है, ना ही पीटीआई ख़त्म हो सकती है, ना ही इमरान खान को माइनस किया जा सकता है, और ना ही इमरान खान ख़त्म हो सकते हैं। और 3 साल जो तहरीक इंसाफ पर जुल्म हुआ, इससे कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। और आप लोग 3 साल के बाद अब जब आपको नज़र आया कि अब तो हम जा रहे हैं, तो अब आप कौमी मफाद की भी बात कर रहे हैं। पहले तो आप कह रहे थे जी कि मुज़ाकरात ही नहीं हो सकते, तो खैर काबू में आएंगे आप मज़ीद भी। सुहेल वाइस साहब हैं जी, इन्होंने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम का एक स्पेसिफिक पार्ट में आपके सामने रखता हूँ जी। वो लिखते हैं कि एक जनरल आसिम मुनीर का बयानिया उम्मीद है, और दूसरी तरफ उनका मुखालिफ बयानिया है कि ये मुल्क तबाह होने जा रहा है। मकबूल आम बयानिया बदकिस्मती से यही है कि पाकिस्तान तबाह होने जा रहा है। यानी कि जनरल आसिम मुनीर का जो बयानिया है वो मकबूल नहीं है, उससे अवाम मुस्तरद कर रही है, उससे अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। और अगर कोई दूसरी राय का इजहार करे तो फिर गालियाँ, ट्रोलिंग और अदम मकबूलियत का रिस्क है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो तो आर्मी चीफ़ हैं, अब उनका बयानिया या उनके मुखालिफ के बयानिए से क्या मुराद? ये जो चुनतखिब, अगर ये हुकूमत जो है ये चुनतखिब हुकूमत नहीं है, और जिस तरीके से तासुर दिया जाता है कि हम तो पॉलिटिक्स में है ही नहीं और हमारा क्या काम पॉलिटिक्स से, तो ये जो सुहेल वाइस साहब हैं ये किसी किस्म की जो बात है वो कर रहे हैं। बहरहाल चीज़ें अब इतनी ओपन हो चुकी हैं कि हर कोई जानता है कि इस मुल्क में असल में क्या हो रहा है, और असल इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो किसके साथ है, और ये जो हुकूमत है ये सिर्फ़ और सिर्फ कठपुतली हुकूमत है। तो ये आखिर में जी मैं आपके सामने वो जो 2 बयानी डबल बयानिया या डबल गेम की बात थी वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। फ़ौजी अदालतों से शहरियों को मिलने वाली सज़ाओं पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल मुस्तरद, पाकिस्तान के आईन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है, अपने अंदरूनी मसाइल का हल जानते हैं, किसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने ये जो बयान है वो दिया है। देखें, अब इसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि हालांकि इसके वाले से कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक एंगल है, इस तरह से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्रेशर तो बढ़ता जा रहा है, और ख़ास तौर पर फ़ौजी अदालतों से जो सज़ाएँ हुई हैं इसके ऊपर बयानात आए हैं। अब एक तरह से ये वज़ारत ख़ारजा ने जो बयान दिया इसमें एब्सोल्युटली नॉट कहा है कि आप इस किस्म की बात नहीं कर सकते, हमारा अंदरूनी मामला है। तो इस पर ऐसा हो सकता है कि ये कोई डबल गेम भी हो सकती है जी, कि आप जो है वो इस तरह से जो बयानात हैं वो दें, और ये सिर्फ़ और सिर्फ में जो मैथ्यू हैं
करंटली अभी जो बाइडन इंतज़ामिया में वजारत ख़ारजा में है, जो उनकी तरफ से बयान है, सिर्फ उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया और यहाँ पर जो एक है रिजीम चेंज वाले, वो सारे एक ही हैं। तो बहरहाल उनके बयान को इस तरीके से एब्सोल्युटली नॉट कहने का मतलब ये हो सकता है कि कोई ना कोई एक बयानिया जो है वो दिया जाए कि आप वहाँ से ये बात करें, हम एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, और एक हमको भी जो है वो बयानिया मिले, अवाम में मकबूल हो के एब्सोल्युटली नॉट जो है वो हम कह रहे हैं। लेकिन इस पर अभी जो है वो कुछ बहुत अर्ली होगा बात करना। हाँ, 20 तारीख के बाद, ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद इस पर मज़ीद जो सिचुएशन है वो क्लियर होगी। लेकिन जिस तरह से नामज़द वज़ीर ख़ारजा जो हैं ट्रंप के, रूबियो और दूसरा जो रिचर्ड है, जिस तरह से वो एक्शंस ले रहे हैं, उससे तो बिल्कुल ये डबल बयानिए वाला जो है वो ज़ाहिर नहीं हो रहा। क्योंकि उन्होंने भी फ़ौजी अदालतों और दीगर चीज़ों के हवाले से बात की है, तो उनकी ट्वीट्स के ऊपर कोई जो रद्द-ए-अमल है वो अभी तक नहीं आया। तो बहरहाल जी, ये थोड़ी मेरी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ों के हवाले से आपके साथ मैंने शेयर की। आप भी कमेंट्स में इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।